बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आवाम कितने मुतमईन है या फिर अगर मुतमईन नहीं है तो आवाम की सजेशन आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि आवाम हुकूमत से आखिर चाहती क्या है। दूसरी जानिब हम अपोजिशन की भी बात करेंगे, क्योंकि अपोजिशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम की आवाज़ बुलंद करे, हुकूमत तक पहुँचाए, हुकूमत को टफ़ टाइम दे ताकि आवाम की परेशानियों को कम करने में मदद मिल सके। हुकूमत का कितना किरदार रहा चीज़ों को ठीक करने में, अपोजिशन ने कितना किरदार निभाया, आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? कारकर्दगी तो बिल्कुल ही नहीं है, गरीब दुश्मनी पे आ गए हैं। अच्छा। हाँ जी, कारोबार तो है नहीं, ठप हो गए हैं, काम है कोई नहीं, महंगाई इतनी कर रहे हैं। अच्छा। जिसका अंदाज़ा ही कोई नहीं है। वो एक ही चीज़ पकड़ी हुई है, चोरों को पकड़ना है। नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, लेकिन अवाम का तो उन्होंने कचूमर निकाल दिया है। एहतसाब तो होना चाहिए ना। एहतसाब कैसा एहतसाब तो गरीब लोगों का कर रहा है, उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो तो अपनी कर रहे हैं जो याचियाँ थी जो कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए महंगाई इतनी कर दी है जिसका अंदाज़ा नहीं है। वो काम तो है नहीं है, तो बाकी बर्बादी बनी हुई है, बेरोज़गार हो गए हैं लोग। हुकूमत बता रही है कि हम सेहत कार्ड दे रहे हैं आवाम के लिए, तालीम की सहूलियात दे रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आवाम की कुव्वतें खरीद बढ़ा दी है, हुकूमत बता रही है। हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। रिक्शा ड्राइवर ही खड़े हैं इधर, ये मजदूर तबका सारा खड़ा है। अच्छा। सुबह के इधर खड़े हैं, कोई भी नहीं, किसी को इंसाफ कार्ड पे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। महंगाई, दवाइयाँ महंगी कर दी हैं, दवाई तो लेने के काबिल कोई नहीं रहा बाहर से, तो क्या इसने देना है, रिलीफ देना है। अच्छा, ये बताइए कि 3 साल हो गए हैं, 2 साल बाकी हैं, 2 साल में क्या उम्मीद आपको? उम्मीद क्या है इसने, हमें तो ये अंदाज़ा है कि ये 2 साल पूरे करेगा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर इस मुल्क का। ये जो हो रहा है, जो चल रहा है, इसका अगर किया तो ऐसा ही होगा। फिर आया था नया पाकिस्तान बनाने, हम तो ये कहते हैं यार हमें वो पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दे। अच्छा। वो बेशक उसको जंग लगा है वो ही वापस कर दे, ये नया हमें नहीं चाहिए। लेकिन हुक्मरान बता रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, 30 साल की खराबियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। पता नहीं कैसा टाइम, 3 महीने के लिए आया था, 3 महीने तब्दीली के, फिर 6 महीने हुए, 3 साल गुजर गए। अब कह रहे हैं कि अगले 5 साल में आएगी तब्दीली। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। तब्दीली के इंतजार में अवाम हमारी है परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छा है बेटा। ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो मुझे ये बताइए, और क्या करते हैं आप? बेटा पहले अपना पार्टी थी अपनी, अच्छा। तो जब ये माशरा ख़राब हुआ है तो शादियां भी ख़त्म हो गई हैं, सारा निज़ाम ख़त्म हो गया, तो हमें ये रोडों पे आना पड़ा। हम कव्वाली बोलते हैं, नात बोलते हैं, लोगों को सुनाते हैं, कोई जो खर्चा पानी और लोग ही देते हैं, हमारा गुजारा होता है। भैया जो माशरा जा रहा है वैसे हमारा बहुत कारोबार मठा पे, लोगों के कारोबार चलने तो हमारा भी चलना है, तो परेशानी बहुत है, इसका भी कोई हल होना चाहिए। तो इसलिए हम तुर फिर के अपना गुजारा करते हैं बच्चियों का। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कितना कमा लेते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं आपके इस काम को? हजूर पाक के नात पसंद करते हैं, मियाँ साहब का कलाम और पीर बुल्ले शाह का और दाता साहब सरकार का ये कलाम सुनते हैं, तो हम सुनाते हैं, जो नहीं आता वो मादरत चाह लेते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए हैं चचा आपको ये इंस्ट्रूमेंट बजाते, लोगों को महसूस करते? बेटा ये हम तुम बताया कि पहले 2000 से पहले हमारी पार्टी हुआ करती थी, हमने शादियों पे लोग की बुला कर जाते थे, हमारा बहुत अच्छा निज़ाम था। जब 2000 से ऊपर टपे शादी हाल बन गए हैं, सारा कुछ बन गया है, शादी अभी तो कोई नज़र ही नहीं आती, ये आती है शादी हाल में अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि हालात कैसे जा रहे हैं, हुकूमत कैसा काम कर रही है आपके मुताबिक? हुकूमत का बेटा तो सारों को पता है भी जो चल रहा है, लोगों के कारोबार बंद हुए हैं, तो उनके कारोबार चलने तो हमारा भी चलना है, सही है कि नहीं? किसी ने कोई 2 रुपये वटे होंगे तो हमारे मुझको भी ना सुनाएगा तो दे देगा, इसलिए कि हालात अच्छे होने चाहिए हैं ताकि हमारा भी चलो को मुस्तकबिल को ब्याह शादी होवे, हम भी ऐसे ना फिरें, रोज़ी कमाएं। अच्छा चलें, फिर आज आप हमारी फरमाइश पे हमें भी बाबा बुल्ले शाह का कोई अच्छा सा कलाम सुनाइए हमारे देखने वालों।
के गया गल मुकदी ना यूं पावे 100 जुमा पढ़ आए गंगा गया गल मुकदी नहीं पावे 100 गोते खाए गया गल मुकदी नहीं पावे 100 पंड पढ़ाए बुल्ले शाह गल तायूं मुकदी जे मैनू अंदरों गवाइए तां पढ़ पढ़ आलम फाजल होए कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं जा जा वड़ने मंदिर मसीतान कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं एवें रोज शैतान नाल लड़दा है कदी नफज अपने नाल लड़िया ही नहीं बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है जेड़ा घर बैठे उन्होंने फड़े ही नहीं सिर ते टोपी ते नियत खोटी की लैनी टोपी सिर तर के तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरिया की लैनी तस्बीह हाथ फड़ के चिले किते रब ना मिलिया की लैनी चिलिया चुवड़ के जाग बिना दूध जमदे नहीं भावे लाल होवन कड़ कड़ के रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडक सारे रब दा खोज खुरान लबान ते सजदे कर कर हार गए रब ते तेरे अंदर बसदा ये ते विच कुरान उशारे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अब मुझे सर ये बताइए कि इसके अलावा आप क्या काम करते हैं या यही गुजर बसर है आपका? बेटा ही गुजर है हमारा। हाँ जी, बाजू टूटा हुआ है तो और काम भी कोई नहीं कर सकते, तो इसीलिए फिर हम आ जाते हैं। सारे लोग जानते हैं तो ये प्यार भी करते हैं, तो हम इनको नात कलाम सुना के अपना कोई निज़ाम चला लेते हैं। घर कैसा चल रहा है आजकल? हालात कैसे हैं? महंगाई कितनी है? हालात बहुत बुरे हैं बेटा, क्योंकि ये लोग हैं जो इनके लोगों के कारोबार चलने हैं तो हमारा भी चलना है, क्यों कुछ इन्होंने बटना है। शादियों तो है ही कोई नहीं, अगर शादी हो तो फिर तो बहुत अच्छा निज़ाम चल जाता है, खुशी में लोग हम दे देते हैं। तो हूँ ऐसे तो वही 10 देते 5 दे दे तो फिर वो बच्चों का 400-500 600 शाम को बन जाता है, तो निज़ाम चला लेते हैं। चलिए, खुश रहिए चाचा, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। वो पहले ही रोने लग गया, हाल उनके अंदर से इतनी तकलीफ महसूस हो रही है कि वालेकुम सलाम कहते ही वो रो। क्या हुआ? बस हालात की वजह से मैं 2 साल हो गए मैं बीमार हूँ, कोई नहीं पूछ रहा ना। एक मेरा बेटा है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वही सहारा था मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया समझ। और अल्लाह के सवाल मेरा कोई आसरा नहीं है। ये मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। अल्लाह के सवाल इन्होंने मेरे बहुत हालात, कोई गल नहीं, अल्लाह पाक करे। मेरे पास बहुत अच्छे हालात है। इतनी महंगाई हो गई, क्या बताएं आपको, बहुत महंगाई हो गई बेटा। कोई किसी को एक टाइम की रोटी नहीं बेटा देता है। तंदुरुस्ती सबसे अल्लाह से यही मांगते हैं, अल्लाह तंदुरुस्ती चाहिए। तंदुरुस्ती बहुत अच्छी चीज़ है। तो चचा, सरकार ने अस्पताल बनाए हैं आपके लिए, वहाँ से जाके कोई नहीं पूछता, जिसकी चलती है वाक़ भी उसकी चलती है। कोई नहीं पूछता, सरकार जिसकी चलती है ना, दवाइयाँ नहीं देते। मैं दिल का मरीज़ हूँ, दिल का मरीज़ हूँ बेटा,
दवाई लेने जाते हैं, जब बाद में आओ बेटा। हुकूमत तो बता रही है कि सरकार के अस्पतालों में इलाज मुआवजा मुफ्त मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, हालात अच्छे हो गए हैं। नहीं नहीं, हालात अच्छे, नवाज शरीफ की हुकूमत में अच्छे थे, मैं अभी नहीं अच्छे बेटा। नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत अच्छे हालात थे, महंगाई भी नहीं इतनी थी, हर कोई पूछता था। ज़्यादा था ना बेटा, रोजगार हाँ। अब तो रोजगार तंग होता जा रहा है ना, उनके कहने का मकसद है कि रोजगार हमारा तंग हो गया। तो ये बात हुकूमत वहाँ पे आदमी 1000 रुपया भी बेटा कमाए नहीं खर्च होते। बिजली के बिल इतने भेजते हैं बेटा, बिजली के बिल इतने भेजते हैं बेटा। और सल्ला कि अल्लाह को मांगो, अल्लाह इन्होंने क्या देना है, ये तो खुद चोर है, इन्होंने क्या दिया, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है, मेरा ईमान है। लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी तो है ना, उन्हें हमने वोट दिया है। हुक्मरान सोचे तो फिर ना, हुक्मरान तो अपने ही सोचते हैं, अपने ही सोचते हैं, किसी माड़े का नहीं बेटा सोचते हैं। तब्दीली का जो वादा किया था हुकूमत ने पूरा हुआ, क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं, महंगाई हो जाए, ये तब्दीली का दी बेटा, महंगाई हो जा रही बेटा, कोई तब्दीली नहीं की। अल्लाह ही पूछेगा इनको अल्लाह ही पूछेगा। जब अल्लाह की पकड़ में आता है ना इंसान, तो फिर होता है, फिर पता चलता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ठीक थे, कितने दौर चले, ठीक थे? नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी बेटा, नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी बेटा। महंगाई तो चचा तब भी थी, महंगाई, चीज़ें महंगी, हम तब भी बात करते थे। हर आदम अस्पतालों को पूछते थे, दवाइयाँ देते थे अस्पतालों में। अभी तो कोई पूछता नहीं है बेटा, अल्लाह ही है, हमारे मुल्क का अल्लाह ही है। बेशक जी, अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। सर, हुकूमत की कारकर्दगी आपके मुताबिक कैसी जा रही है? मैं कह रहा हूँ जी, सारे वेल एंड गुड होते हैं हर दौर ही, कोई अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार नहीं होता बेटा। बस हम तो यही कहेंगे अल्लाह पाक करम करें, बस हमारी बात इतनी है बेटा। बस हुकूमत आपके लिए क्या करे तो आप सब खुश हो जाएंगे? हुकूमत बेटा महंगाई बेटा कम करे, बिल गरीबों को बिल भेजता है, जिस गरीबों ने बिल घट आन बेटा, महंगाई घट करन। हर चीज़ बेटा महंगी होई जा रही है। जरा 1000 रुपया भी कमांदा बेटा, वो भी रोंदा है, इन्नी महंगाई हो गई है, इन्ने बिल भेजते ने, कोई पूछने वाला नहीं है बेटा इन्होंने। अच्छा, आप चचा नून लीग की तारीफें कर रहे हैं, वो कहाँ है, बाहर क्यों नहीं आते, आपकी आवाज़ क्यों नहीं बनते? वो इंशाल्लाह आएंगे, बाहर जाके बैठे हुए हैं, वो तो आएंगे इंशाल्लाह बेटा, आएंगे। कब आएंगे? तुम्हारी जिंदगी हो, हमारी भी होगी इंशाल्लाह बेटा, वो आएंगे, कोई वक्त लगेगा इंशाल्लाह, उनकी हुकूमत आएगी। मेरा दिल कह रहा है उनकी हुकूमत आएगी, उनकी हुकूमत आएगी, हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ? ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, हो गई है हर चीज डबल है, कोई कड़ी चीज सिंगल रह गई। अच्छा, मुझे चचा बताएं कि हुकूमत के 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल रहते हैं, ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल हो जाना ऐसा बोला कि भाई। लेकिन कह रहे हैं कि बड़े सालों की खराबियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे। मुश्किल ही है, सानू नहीं लगता है होणगे। ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, गरीब आदमी ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, क्यों इतने ना उम्मीद है आपको? क्यों लगता है कि ठीक नहीं होंगे हालात? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ, ਐਸੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अच्छा, मुझे चचा ये बताएं कि हुकूमत को आप क्या कहेंगे, आप कैसे खुश हो जाएंगे? हुकूमत क्या करे आपके लिए? ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਘਟਾਣ, ਕੋਈ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਟਾਣ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਿਓ 400 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਫੜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ चाचा पकड़ तो रहे हैं, ਨਹੀਂ एहतसाब कर तो रहे हैं, पकड़ तो रहे हैं। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਸਟੇਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਸਟੇਟ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी है, आपका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही है? ऑपोजिशन कहाँ पर है जो कि अवाम की आवाज़ होती है? फिलहाल तो अभी कुछ इसका रिज़ल्ट सही नज़र नहीं आ रहा हमें और ये है कि हम तवक्कुआ तो बहरहाल हर इंसान का हक़ करनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए इंसान को और हमारी जैसे वाम होगी वैसा हुक्मरान अल्लाह पाक। अच्छा, ऑन ट्रैक है हुकूमत का, ट्रैक ठीक है, सही चल रही है? जैसे इमरान साहब ने बात कही थी कि हम इस मुल्क को लेके आगे ले जाएंगे तो वो तो नहीं हो सका इनसे। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, 125 रुपये लीटर के लगभग ये पेट्रोल है, 125 रुपये लीटर है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, 2007 का मैं रिक्शा चला रहा हूँ, तो दिन पे दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन भाई साहब, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने फिर किराए बढ़ा दिए अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो। वो तो सवारी बेचारी वो इतनी मजबूर है कि वो उनके पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, वो किराया तो वही है। ठीक है, जी 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 सर, आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, ये देखो। अच्छा, आज काम नहीं है? नहीं, काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, कल भी चली लो है, आज भी चली लो हो गई। हाँ, जो उनसे घर वाले जाते हैं कहते हैं जी पैसे दो जी, कहाँ से लेकर देंगे इसको? इतना 1100 का 1200 का तोड़ा आटे का हो गया, जरा पहले 800 का 800 का 750 का तोड़ा थी, वो ले आके गुजारा कर जाते थे, उनसे गुजारा ही नहीं होता। हाँ, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं आप? सुबह से लेकर शाम तक। और कितनी कमाई हो जाती? कितनी कमाई? 400-500 कमाई होगी, बाकी के गैस के पैसे होंगे तो बाकी घर के होंगे, बेले सलाम वालेकुम करेंगे। हुकूमत से खुश हैं आप? हाँ? हुकूमत से खुश है? तंग गए हैं, घरों बाजार हो गए, बाहरों भी बाजार हो गए। हुकूमत ने की कहना है? ऑपोजिशन से खुश है? ऑपोजिशन से खुश है आप? खुश, हम खुश नहीं है। हाँ, हम खुश नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत, जिया की हुकूमत, क्या 11 साल हुकूमत की है जिया ने, एक चीज़ 1 रुपया नहीं बता। ठीक है, और कोई खुश था, महंगाई बहुत था। ठीक है, अब तो महंगाई बहुत है। अब जाओ कि लेने जाओ, एक पैकेट 350 रुपये का दियो जी, पैकेट दे दिया वो। ठीक है, उसमें क्या करेंगे जी? अच्छा, हुकूमत काम शाम ठीक कर रही है? लग रहा है कि हालात ठीक? मोरिया पुल देखो, हाँ बुरा हाल है। एक मिनट, एक मोरिया पुल सारा बंद किया है, तो मोरिया पुल बंद किया है, ये पता नहीं कदों बनेगा, वहाँ किधर जाएगी, बड़े मसले हैं। ठीक है जी, इमरान खान साहब से उम्मीदें वाबस्ता है अभी भी, और उम्मीदें हैं सिर्फ इतनी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और आवाम की ज़िंदगियों में कुछ रिलीफ लाया जाए। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारी ताजिर बरादरी हुकूमत की कारकर्दगी से कितने खुश हैं, हमारे जो ताजिर भाई हैं इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइए, काम कारोबार आजकल कैसे चल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के दौर में? माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं आप? जी माशाल्लाह अच्छी जा रही है, सही जा रही है। आवाम बहुत नाराज है हुकूमत से, क्यों है ऐसा? जो महंगाई हुई है इस वजह से आवाम नाराज है, जो जितना भी गरीब तबका है ना वो नाराज है, इस वक्त जा रहा है। क्योंकि जब कल रेट है 400 से 10 रुपये रेट से 30 रुपये, अज हो गया 540 रुपये, 110 रुपये कट्ठे घाटे मगर बद गए हैं, तो आवाम नाराज ना हो दौड़ गए हुए। जिस मजदूर आदमी की दिहाड़ी हैगी अपना 700 या 800, यकदम बाजी वो बच्चा पै गया ना पिछे। जिस बच्चे ने रात मील ने जाना है, रात 2000 की दिहाड़ी लानी, नाल बच्चे ने फल ले जाना है, वो बच्चे ने फल तो खत्म हो गया ना। महंगाई होती है तो आपको फर्क नहीं पड़ता? हमको बड़ा फर्क पड़ता है, हमारे माल में बहुत फर्क पड़ता है, सेल हमारी कम हो जाती है,
सेल में फर्क डाल जाता और बीबी आके हमारे से रोला डालती है, नहीं हमारे पास नहीं है। इतों तक बीबियाँ बेचारियाँ आ गई ने कि भाई साढ़े को नहीं पैसा कोई असी किसी पास जाइए। वो किसी वक्त ऐसा हो जाता कि सानू मजबूरी कोलों नहीं देनी पाई जाती है, मगर हूँ हर एक तो नहीं दे सकता, असी बच्चे पाल लेने हर मसला है। अब लाइट ऑफ हो गई? हाँ जी, अब लाइट चली गई है। रूटीन है या कभी कभी? रूटीन नहीं है, मंगल के कभी चली गई, कभी भैया पीछे से गई, इन्होंने नहीं भेजी है, पीछे से गई है। नहीं बाकी अल्लाह का शुक्र सब ठीक है। ठीक है जी, सब ठीक है। नाज़रीन, कुछ और हमारे ताजिर भाई, इनसे हम बात कर लेते हैं कि कपड़े का काम आजकल कैसा चल रहा है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। ठीक है, कपड़े का काम कैसा चल रहा है? मैडम आजकल तो नॉर्मल है, क्योंकि पीछे महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कस्टमर पैसे नहीं भरता और इसी वजह से ना काफ़ी परेशानी का सामना। आपने कपड़े महंगे कर दिए? नहीं, हमने तो काम पीछे से, जब फैक्ट्री से महंगा मिलेगा तो हमारी मजबूरी है, फिर हमें करना पड़ेगा। अच्छा, पहले दौरे हुकूमत में काम कारोबार कैसा था? मौजूदा दौरे हुकूमत में काम कैसा जा रहा है आपका? मैडम पहले की निस्बत आप हाफ भी नहीं है, आधा भी नहीं रहा। पहले माशाल्लाह काफ़ी बेहतर था और अभी क्योंकि काफ़ी महंगाई हो गई और कारोबार हर दूसरे दिन लॉकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार नहीं है। और माशाल्लाह अब तो लॉकडाउन नहीं है, अब तो हालात ठीक जा रहे हैं। सारी पता है एंड वाली डेटें हैं, एंड वाली हैं, इसकी वजह से काम नहीं है और काफ़ी महंगाई भी है। जो हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप क्या देखना चाहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी में जो अभी तक नहीं मिल रहा? बर्बाद कर दी उन्होंने पकड़ के। कारोबार चलें, जारी बात, कारोबार चलेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा, जब कारोबार नहीं होंगे तो हर बंदा ही रोएगा, तो ये हमारे रोने वाले। गवर्नमेंट तो बता रही है कि मईशत के बड़े पॉजिटिव इशारे आ रहे हैं, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, मईशत तरक्की कर। 1000 रुपये का लेके आ रहे थे, अभी हमें 1500 रुपये का मार्केट से मिल रहा है। हम जारी बात है कस्टमर 500 एकदम ऐसे पैसे नहीं भरता, तो हम मजबूर हैं। हमें जहाँ पर 200 प्रॉफिट थी, हमें वो 100 भी बड़ी मुश्किल से रो के कमा रहे हैं, काम नहीं है, बड़ी मुश्किलात का सामने है। हुकूमत के 3 साल हो गए, 2 साल में लग रहा है कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे तो ये जस्ट इन्होंने रेंट बढ़ाया है यहाँ पे आके और दूसरा पीछे से किराया बढ़ गया, कपड़े का रेट बढ़ गया पीछे से। हमें तो जो अच्छा बेहतर था वो भी नहीं नज़र आ रहा। अभी तो ये कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, आप कल आए परसों हैं तो कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ये मंगल को काम है, वहाँ वो भी कोई कस्टमर लग गया किसी को तो ठीक है, वरना वो भी नहीं है। ठीक है जी, काम भी आजकल ये हमारे कारोबारी भाई बता रहे हैं कि कम है। नाज़रीन, कुछ और शहरी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैट हैं, फुट मैट हैं आपके पास, दस्तरखान है, कितने महंगे कर दिए? इतने महंगे हमने नहीं किए। अच्छा। वो पीछे से मटेरियल जब महंगा हो जाता है फिर वो हमारी मजबूरी हो जाती है। हमारा तो नफ़ा जो पहले भी था उससे भी कम हो गया है, तो इसलिए यही प्रॉब्लम है। पीछे से जब वो तेल बढ़ गया, वो कहते हैं डॉलर बढ़ गया, तो वो कहते हैं इसलिए इसका ना मतलब कि रेट बढ़ गया मटेरियल का। मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? हुकूमत अच्छा काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, वो इस बात को ऐसे महसूस करके कहा जा सकता है कि एक किराएदार रहता था, उसने सारे मोहल्ले वालों का कर्जा देना था, ठीक है। जब वो नया आया उसको परेशानी उठानी पड़ी, वो भी नहीं उसके साथ सही डीलिंग कर रहा है, वो भी नहीं डीलिंग कर रहा है, और कसूर ये निकाल रहे हैं कि ये मतलब कि जो बादशाह है ये अच्छा सलूक नहीं अवाम के साथ कर रहा है। हालांकि उसकी मजबूरी है, बात को समझने की कोशिश जो आदमी करेगा तो वो बात के वजूद तक पहुंच जाता है। आपके कहने का मकसद ये है कि हुकूमत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्जे बहुत हैं। कर्जे बहुत हैं, उनकी नीयत ठीक है, उनका जो मतलब कि वो पंजाबी में कहना ये आलदो वाला जड़ा ना वो नहीं ठीक है, उनका साथ नहीं दे रहा, उनके साथ वो मतलब कि चल नहीं रहा उनकी बात पे। तो हम सोचे समझे बगैर ये बात कर देते हैं कि वो जी इनको तो करना ही कुछ नहीं आता। अच्छा, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, 100 दिन में ये हो जाएगा, 90 दिन में ये हो जाएगा। अवाम इसलिए भी नाराज़ है। नहीं, वो अवाम नाराज़ है ये तो कहा गया था ना, लेकिन वो जब उस कमरे में दाखिल होंगे जहाँ बैठ के ये सारा कुछ करना है, वहाँ के हालात देख कर तो फिर ही ये सब कुछ किया जा सकता है। ऑपोजिशन का क्या किरदार देख रहे हैं आप? ऑपोजिशन तो देखें, ये तो ऐसे करते ही आए हैं लोग। मैं प्लाजा नहीं बना सकता, ठीक है, मैंने वो झोंपड़ी बनाई है छोटी सी, वो मेरी झोंपड़ी नज़र नहीं आती प्लाजो में। मैं कहता हूँ ये प्लाजे उतार दें, मतलब गिरा दें, मेरी झोंपड़ी नज़र आनी चाहिए। ये इंसानी फितरत है, ये तो करते ही आए हैं लोग, ऐसे कोई ऐसी ये बात नहीं है।
महंगाई कितनी? महंगाई तो अब देखें मजबूरी मतलब कि बन गई है ना महंगाई, ये मामलात भी तो चलाने हैं। क्यों होती जा रही है आपकी नज़र में, और हल क्या हो सकता है? हल तो देखें इसका कुछ देर बाद होगा, अभी नहीं इसका हल हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी कसारे में था ना पहले, तो ये कसारे से मतलब कि फारग होगा तो फिर उसके बाद ये ऐसा किया जाएगा, उसे महंगाई करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, इनको लगता है जी महंगाई ऑटोमेटिकली हो रही है, हालात आने वाले वक्त में ठीक हो जाएंगे। क्या हाल है सर आपके? खैरियत से। खैरियत से है। हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी? हमारी हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा। हर हाल में ज़ीरो है कि अवाम इस काबिल रह गई है कि कुछ को लेके अवाम बाहर निकलने के काबिल रह गई है। और खान साहब को कोई ख्याल ही नहीं है। अभी के भाई साहब बता रहे हैं कि ठीक चल रहा है, हालात ठीक हो जाएंगे। भाई साहब का हो सकता है बिजनेस पीछे मिले चल रही होंगी। यहाँ तो मजदूर जो है ना किराए देने से भी बेजार है। जी हाँ, किसी भी शॉप से पूछे उनसे वोचर यहाँ के नहीं निकल रहे। गर्मी में वो मर रहे हैं, ये तपश दे रहे हैं। पंखे इनके पास है जी, छत के लगाओ पंखे, यहाँ पर आप तपश में मरोगे। ये जब से ये हुकूमत आई इसके किराए पे किराए अप जा रहे हैं। ये 2520 रुपये किराया था इसका, आज ये 4020 रुपये किराया हो गया। और यहाँ की इंतजामिया आवाम को फुल तंग कर रही है दुकान। अच्छा भाई साहब, अब हर चीज़ महंगी हर दौरे हुकूमत में होती है। पहले भी हम कहते थे आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, किराए बढ़ गए। जब आए थे वो कह रहे थे ये चोर है, ये चोर है। ठीक है, मान लिया जी ये चोर है। आप क्या हो? आप तो हमें बताओ, आप तो आए हो। हमारे पास नून लीग के दौर में खाने को तो होता था, कम से कम सूखी रोटी तो खा लेते। अवाम तो तब भी नाराज थी। नहीं, अवाम तब कहाँ से नाराज थी? अवाम ये तो थी ना कि कम से कम घर में अपने बच्चों का निवाला तो लेके जा रही थी। अभी आटे के लिए आप देखें जाके, आटे के लिए जी इन्होंने पहले वो आटे देते थे गरीबों को बगैर ID कार्ड के, इन्होंने दे दिया जी ID कार्ड की कॉपी नहीं चाहिए हमें, नंबर लिख के देंगे। वो 6 घंटे बाद एक आटे की थैली मिलती है बेचारों को, और फिर वो आटे का आटा वहीं। आज वो भी उन्होंने कसर ख़त्म कर दी, 110 रुपये आटे पे रेट बढ़ा दिया। अब मुझे ये बताइए कि महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत कर क्या सकती है? हुकूमत कर क्या सकती है? हुकूमत के पास फुल इख्तियार है। ये जो इतने लुटेरे बैठे हुए हैं उनसे कवरेज करें। क्यों नहीं कवरेज कर रही? कर तो रही है, नैब भी एक्टिव है, FBR भी एक्टिव है। नैब का नाम चल रहा है जी, फलां को पकड़ लिया उसने इतनी करप्शन करी है। वो पैसा करप्शन का वसूली का कहाँ है? वो तो आवाम को कोई नहीं नजर आ रहा। वो तो सामने आना चाहिए। डॉलर हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है? हम अपने आप महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल जी ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी करे जा रहे। ठीक है जी, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या क्या खरीद लिया? हाँ खरीदे 50 रुपया दिया। अच्छा। हाँ जी। कैसी हैं चीज़ें? सस्ती हैं, महंगी हैं, क्या हालात हैं? हालात हैं जी, अजय महंगी या सस्ती है यही है इन पे। अच्छा। हाँ जी, गरीब बंदे हैं जो कोई आवे दा खरीद के ले वही बच्चे ने आखिर खाए पेजना था पेड़ तक करना। आटा, चीनी, दालें, चावल, क्या सस्ता? राशन क्या चीज़ है सस्ता? क्या सस्ता? कुछ भी सस्ता नहीं है, महंगाई इतनी जा रही है कि क्या करें। और ऊपर से आमदनी भी इतनी नहीं है कि बंदे का गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने तो कहा कि आमदन बढ़ा दी है अगर महंगाई बढ़ी है तो। महंगाई आमदन कहाँ बढ़ी है? 100-200 से क्या बनता है? अगर 100-200 आमदन बढ़ी है तो ऊपर से महंगाई भी 50-150 ज़्यादा कर दी है। हाँ जी। ख़वातीन कितनी परेशान होती हैं जब 50 रुपए किलो तो घी है। अब वहाँ गरीब बंदा क्या करे? पहले कितने का था? पहले 200-150, इससे ऊपर नहीं था। अब 350 और आगे वाले दिनों में 400-500 तक भी जा सकता है। तो अब गरीब बंदा क्या करे? ठीक है जी, गरीब आवाम महंगाई से परेशान और एक ही सवाल कि चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात की सस्ती होनी चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी पर अवामी राय हम आपके सामने रख रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम की राय हम जान रहे हैं एक और बुजुर्ग रिक्शे वाले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, आज फ्री खड़े हैं, कोई सवारी कोई काम नहीं है? नहीं, सवारी गई। अच्छा,
अच्छा, आप इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुकूमत की कारकर्दगी आपके मुताबिक कैसी जा रही है? अच्छा काम कर रही है हुकूमत? साड़ी साड़ियाँ चीज़ां महंगियां कर देती हैं, रोटी खानी मुश्किल हुई। हुकूमत तो सेहत के मामला ठीक कर रही है, तालीम आसान कर रही है, कह रही है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? पता नहीं उनकी पता कोई नहीं। हाँ, महंगाई हो गई? महंगाई तो बहुत है। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते? ये 300-400 कमाई था, 300 तो मालक नूं चला जाता। ठीक है जी, कमाई कम खर्चा ज़्यादा, एक ही मसला जब हम बात करते हैं तो जो सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा, ठीक है? हाँ जी ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं? रोड़ी कुटने हैं। अच्छा, मजदूर भाई? हाँ जी, मजदूरी नहीं मिलती तो जलील हो रहे, आटा नहीं मिलता। हाँ जी, तो ना चीनी मिलती है। ये मजदूर सवेर दे भूखे बैठे हुए हैं इधर से। हुकूमत कैसा काम कर रही है? मजदूर भाई क्या सोच रहे हैं? मजदूर दे कोई सोच ही नहीं रही हुकूमत। क्या सोचना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि मजदूरों को कोई लचकार तो देना चाहिए ना हुकूमत को। और जिन्हों ने हुण इट ते हर चीज़ महंगी हो गई है तो मजदूर दलील हो रहे हैं, तो शाम को बह के चले जाते हैं। बच्चों की दें रोटी, भूखे सो जाते हैं जाके। सर, आप क्या कहेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी देख रहे? बाजी काम है ही नहीं। सुबह ਦੇ ਆਂਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ 7:30 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਬਹ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। पहले क्या होता था? ਗੰਜੇ ਦੀ ਘੁੰਮਤ 'ਚ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਤ, ਮਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੁੰਮਤ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਘੁੰਮਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, गाहक आंदा नहीं है। बड़ा भैड़ा हाल है बाजी। लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे आने वाले वक्त में? बहुत मुश्किल है बाजी, हाल नहीं ठीक होने। जी रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके, ठीक है? शुक्र है बेटा। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि हुकूमत कैसी चल रही है, सियासी मामलात कैसे चल रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? बस ठीक है, जिंदगी गुजर रही है, अच्छा चल रहा है मसला। हुकूमत से खुश हैं आप? हुकूमत से क्या पूछें, परेशान लोग खुश हैं आप खुश हैं? हाँ, बस इसी तरह ही है, सबके साथ ही हैं हम लोग, कोई अलग तो नहीं है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा वसीला बने कि कोई ये अपनी असली हालत में आए। अभी तक तो चल रहा है बस। ऑपोजिशन भी तो नजर नहीं आ रही ना। ऑपोजिशन तो आवाम की आवाज होती है, ऑपोजिशन है ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं ये लोग बोलते, इतने परेशान भी हैं और फिर भी बोलते नहीं हैं। ये समझ नहीं आती इनकी। अल्लाह करे इनको होश आए ज़रा थोड़ी। 3 साल हो गए हैं, 2 साल रह गए हैं, लग रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे कुछ? पता नहीं बेटा, अब हम कौन से कोई सियासी लीडर हैं जो बता सकें कि होंगे या नहीं होंगे। जी नहीं होंगे हालात ठीक पाकिस्तान के। ये हुकूमत रही नहीं होंगे ठीक। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हुकूमत को नज़र ही नहीं आ रहा, इतनी महंगाई हो रही है, आवाम परेशान है, गरीब लोग इतने परेशान हैं, उनको खाने को नहीं है, कारोबार नहीं है लोगों के। हाँ जी, क्या करें, लोग तंग आ चुके हैं हुकूमत से कि क्या कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हर जगह जो महंगाई आए दिन किसी आटे पे अब 100 रुपये महंगा हो गया। पिछले हफ्ते आटे का तोड़ा था 450 का, अब तोड़ा है 560 रुपये का। 100 रुपये 110 रुपये हर इन्होंने यानी हफ्ते में बढ़ा दिए। हुकूमत बताती है कि अगर महंगाई हुई है तो आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, अब कारोबार अच्छा हो गया। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। कारोबार बहुत मुतासिर हुए, कारोबार की तरफ से लोग बहुत परेशान हैं। लोग इतने तंग है कि लोग कारोबार की वजह से लोग कर्जे ही हो गए, लोगों से कर्ज ले लेके अपने गुजारा कर रहे हैं लोग इतने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है जी। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आजकल? मंदा चल रहा है। क्यों? बिक नहीं रहा माल, बिक नहीं रहा माल। पहले बिकता था? पहले बिकता था। अच्छा, पहले बिकता था, अब क्यों नहीं बिकता, क्या हो गया? महंगाई बड़ी हो गई है, उसकी वजह गाड़ मिला रहा 30 रुपये का पीस बेचने। ये किस मकसद के लिए आवाम? अलमारियाँ, टेबल, शोके, फ्रिज कवर करने के लिए। पहले कितने का था, अब कितने का?
पहले भी 30 रुपए का सी, हुण भी 30 रुपए का ही है। फिर महंगाई तो नहीं हुई? महंगाई उदों माल महंगा मिला सी, फिर गाहक फसाने का 5-10 रुपए का दे, 20 रुपए का नहीं दे रहे। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि हुकूमत काम कैसा कर रही है? ठीक चल रही है हुकूमत? हुकूमत चल नहीं सही, हर चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आटा लिखे ना 100 450 रुपये 550 रुपया, दुकान तो 550 साढ़े दुआ 400 540 का फर्क तो है ना, कोई फर्क नहीं है, तो बंदा दुकान तो ला ले महंगा। हुकूमत कह रही है कि अब आवाम के कारोबार अच्छे हो गए हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, सेहत कार्ड दे रहे हैं। सेहत कार्ड कोई नहीं बने। हाँ जी, कोई नहीं है। क्या होना चाहिए? बस अल्लाह ताला बेहतरी करे, जो करे। इस हुकूमत ने हदायत दे गरीबों से महंगाई तो करे, कंट्रोल करे। महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर सकते, हुकूमत का दी हो, बस यही तो कंट्रोल होना चाहिए। बस महंगाई तो हर दौर में होती है, पहले भी थी। महंगाई होती है ना, तो कंट्रोल होना चाहिए बेटे। कंट्रोल होना, आज चीज़ रेट से है, हम दस 450, ठीक है 550, तो 550 होना चाहिए आटा। तो 540 का ही मिल रहा है भाई साहब इधर। 540 दुकाना से 500 मिलता, 550 का। और फिर वो लैंड हुकूमत ने की ट्रक ले आ गया, हुकूमत ने आवाम वास्ते। ठीक है जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपने देखा कि हमने हुकूमती कारकर्दगी आवाम के सामने कैसी है ये बात जांचने की कोशिश की है, और आवाम से सवाल किया है कि आवाम हुकूमत से कितनी खुश है और कितनी नाखुश है, और इसके साथ साथ हमने सजेशंस भी ली हैं कि आवाम चाहती क्या है, और जवाब सिर्फ एक है कि आवाम महंगाई का तोड़ चाहती है और बुनियादी अशिया सस्ती होंगी, आवाम हुकूमत से खुश हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।